हिंद दोस्तों, मेरे चैनल डिफेंस डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आई होप आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों 24 दिसंबर को जम्मू कश्मीर से के सांबा से एक खबर आई कि एक जेसीओ साहब को, एक सूबेदार साहब को गोली लग जाती है, वो घायल होते हैं, बाद में उनकी मौत हो जाती है। इंडियन आर्मी टेरर एंगल से इनकार कर देती है, लेकिन उसके बाद सवाल उठते हैं कि सूबेदार साहब को गोली लगी तो लगी कैसे। अब जो खबरें सामने आ रही हैं वो बेहद चौंकाने वाली हैं। कहा जा रहा है कि ड्यूटी विवाद के चलते एक जवान ने सूबेदार सुरजीत सिंह को गोली मार दी। ये पूरा चौंकाने वाला जो खुलासा है दोस्तों, वो सोशल मीडिया के जरिए जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। हालांकि डिफेंस डिस्कशन और मैं इसकी अभी पुष्टि नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो खबरें, अगर अमर उजाला की खबर मैंने देखी तो वहां पर भी यही लिखा गया है। और अगर एआई से मैंने पूछा कि भाई आप बताइए सांबा में सूबेदार की गोली लगने से मौत कैसे हुई, तो एआई भी कह रहा है कि 24 दिसंबर 2025 को बड़ी ब्राह्मणा में ट्रांजिट कैंप के अंदर सूबेदार सुरजीत सिंह की गोली लगने से मौत हुई। मृतक की पहचान सूबेदार सुरजीत सिंह के रूप में हुई, जो कि जम्मू कश्मीर के रियासी के रहने वाले थे। शुरुआती रिपोर्ट के अनुसार यह घटना ड्यूटी असाइनमेंट को लेकर हुए विवाद का परिणाम थी। कथित तौर पर एक अन्य जवान ने सूबेदार पर गोलियां चलाईं और मौके से वो फरार हो गया। हालांकि मैं अभी भी कह रहा हूं कि मैं इसकी पुष्टि नहीं कर सकता हूं। हो सकता है ये जो एआई जानकारी दे रहा है ये गलत हो, लेकिन सोर्सेस भी मेरे कुछ यही बता रहे हैं कि जवान ने ही सूबेदार को गोली मारी है। अब थोड़ा सा इंतजार हमें करना होगा, लेकिन ये चौंकाने वाली जो खबर है वो सामने आई है। अमर उजाला की भी खबर देख सकते हैं आप। ये हैं सूबेदार सुरजीत सिंह। टेरिटोरियल आर्मी बटालियन मुख्यालय बड़ी ब्राह्मणा में सेना के एक जवान पारुल शर्मा ने सूबेदार सुरजीत सिंह पर ड्यूटी चार्ट को लेकर हुए विवाद के बाद फायर झोंक दिया। घायल सूबेदार की उपचार के दौरान मौत हो गई। आरोपी जवान मौके से भाग निकला। बड़ी ब्राह्मणा पुलिस ने पारुल के खिलाफ हत्या और आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया। आरोपी जवान की तलाश के लिए लुकआउट नोटिस जारी कर दिया गया है। सूबेदार को गोली मारने के बाद आरोपी जवान मौके से फरार हो गया था। बताया जा रहा है कि उसने अपनी सर्विस राइफल और मोबाइल फोन घटनास्थल के पास फेंक दिए। सूचना के अनुसार आरोपी सेना की वर्दी में है और उसके पास 4 मैगजीन और करीब 80 गोलियां होने की आशंका है। पुलिस और सेना के अधिकारी संयुक्त रूप से मामले की जांच में जुट चुके हैं। घटना के कारणों और परिस्थितियों की गहन पड़ताल की जा रही है। क्षेत्र में सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हैं। आरोपी की गिरफ्तारी के प्रयास तेज कर दिए हैं। तो यह बेहद चौंकाने वाला मामला है दोस्तों कि ड्यूटी असाइनमेंट को लेकर जो है एक जवान राइफल तान देता है सूबेदार के ऊपर और फिर गोली फायर करता है, जिससे वो घायल हो जाते हैं और जवान मौके से फरार भी हो जाता है। ये चिंताजनक परिस्थितियां हैं, ये चिंताजनक परिस्थितियां हैं। और क्या कारण है कि जवान ने इतना बड़ा कदम उठाया। मेंटली हरासमेंट, मेंटली प्रेशर, डिप्रेशन, कई चीजें हो सकती हैं। इसके पीछे घर की समस्या, समय पे छुट्टी ना मिलना, इन चीजों के कारण अक्सर हमारे जवान जो हैं वो प्रेशर में रहते हैं, दबाव में रहते हैं। लेकिन इतना बड़ा कदम उठा लेना, इतना बड़ा कदम कि किसी की जान ले लेना, ये मंजूर नहीं किया जा सकता है, बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। लेकिन हमें सोचना होगा जो हमारे आला अधिकारी हैं कि ऐसा क्यों हुआ, क्या कारण था कि जवान ने इतना बड़ा फैसला लिया। इससे पहले भी पंजाब से पिछले साल, शायद इसी साल ऐसी खबरें आई थी जहां पर एक जवान ने अपने ही कुछ साथियों के ऊपर फायरिंग कर दी थी और उनकी कुछ लोगों की वहां पर भी मौत हुई थी। तो ये भी इस एंगल से भी चीजों को देखना होगा कि जवान के साथ हम कैसे ट्रीट कर रहे हैं, जवान किस माहौल में रह रहा है। क्या जो जूनियर हमारे जेसीओ साहब हैं, जूनियर कमीशन ऑफिसर्स हैं, क्या वो जवानों के साथ भेदभाव तो नहीं कर रहे हैं कि यानी कि जो उनके गांव डिस्ट्रिक्ट का है, उनके शहर का है, उसके लिए अलग चीज़ें, जो बाहर का है उसके लिए अलग चीज़ें। कई ऐसे एंगल हैं जो इंडियन आर्मी के अंदर होते हैं और ये हमने खुद देखा है।
लेकिन फिलहाल जवान की तलाश जारी है और उम्मीद करते हैं जल्द ही जवान को पकड़ा जाएगा। उसके बाद उसे कठोर से कठोर सजा जो है दी जाएगी, क्योंकि ड्यूटी में हो सकता है कि उसको लेकर आपका विवाद हो, लेकिन जान लेने का हक कोई आपको नहीं देता है।